ये कहानी है उस समय की जब पृथ्वी पर अंधकार था, जब देवता भी घुटनों पर थे, जब एक स्त्री की शक्ति ने ब्रह्मांड को बचाया। ये कहानी है माँ दुर्गा की। ये कहानी है नवरात्रि की उस आत्मा की जो सदियों से हर इंसान के दिल में जलती एक ऐसी लौ की तरह है जो न तूफान से बुझती है न अंधेरे से। तो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं नेहा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। हजारों साल पहले की बात है। महिषासुर एक महाशक्तिशाली दानव था। उसके पिता रंभासुर थे। महिषासुर में सिर्फ शक्ति नहीं थी, उसमें था एक अहंकार और एक ऐसी भूख जो कभी नहीं भरती। उसने सोचा, अगर मुझे सबसे ताकतवर बनना है तो मुझे ब्रह्मा जी से वरदान लेना होगा। उसने हिमालय पर कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीते, साल बीते, महिषासुर सिर्फ एक पैर पर खड़ा रहा। देवता घबरा गए, लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मांगो क्या चाहिए। महिषासुर ने घमंड से कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों न हो, न देवता मुझे मार सके न मनुष्य। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। महिषासुर ने स्त्री से रक्षा नहीं मांगी, क्योंकि उसे लगा स्त्री कमजोर है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती और उसके विनाश का बीज बन गया। वरदान मिलते ही महिषासुर ने अपनी विशाल सेना तैयार की। उसने पृथ्वी और पाताल लोक पर कब्जा किया। फिर उसकी नजर स्वर्ग पर पड़ी। इंद्रदेव ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन महिषासुर अजय था। उसने देवताओं को धूल चटा दी और अमरावती के सिंहासन पर बैठ गया। देवता स्वर्ग से निकाल दिए गए और पृथ्वी पर भटकने लगे। ये सिर्फ शक्ति की हार नहीं थी, ये धर्म की हार थी। जब न्याय रोता है तो एक ही आवाज उठती है, मां की आवाज। सभी देवता त्रिदेवों के पास पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ बैठे थे। इंद्र ने रोते हुए कहा, प्रभु, महिषासुर ने सब छीन लिया, धर्म का नाश हो रहा है। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, महिषासुर का अंत एक स्त्री ही करेगी, लेकिन वो कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि महाशक्ति जगदम्बा होगी। फिर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना हुई। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और इंद्र का तेज एक जगह मिला और उस प्रकाश में से प्रकट हुई मां दुर्गा। 18 भुजाओं वाली, 3 नेत्रों वाली और सिंह पर सवार। हर देवता ने उन्हें अपना अस्त्र दिया। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र और इंद्र ने वज्र। मां दुर्गा अन्याय का अंत करने के लिए तैयार खड़ी थीं। महाशक्ति ने युद्ध का बिगुल बजाया। महिषासुर ने पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन जब मां की शक्ति देखी तो घबरा गया। ये युद्ध 9 दिनों तक चला, जो आज नवरात्रि कहलाते हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री ने असुर सेना का पहला दस्ता धूल में मिला दिया। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के ज्ञान के सामने असुरों का मायाजाल टेक न सका। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की घंटे की आवाज से असुरों के कान फट गए। चौथे दिन मां कुष्मांडा के दिव्य प्रकाश ने असुरों के फैलाए अंधकार को खत्म कर दिया। 5वें दिन मां स्कंद माता ने अपनी ममता और क्रोध से असुरों को सबक सिखाया। 6ठे दिन मां कात्यायनी ने सीधे महिषासुर की सेना का नेतृत्व संभाला और उसे पीछे धकेला। 7वें दिन मां कालरात्रि का भयानक रूप देखकर महिषासुर के दिल में पहली बार डर उठा। 8वें दिन मां महागौरी ने शांति और पवित्रता का संदेश दिया, लेकिन महिषासुर का घमंड नहीं टूटा। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री ने अपना सर्वशक्तिमान रूप दिखाया। अंतिम दिन महिषासुर ने भैंसे का रूप बदलकर युद्ध किया, लेकिन मां ने त्रिशूल उठाया और वो सीधे महिषासुर के सीने में उतर गया। महिषासुर का अंत हुआ और तीनों लोकों में जीत की खामोशी छा गई। देवताओं ने जयकारे लगाए, स्वर्ग के द्वार फिर खुले और धरती पर धर्म वापस आया। लेकिन चैत्र नवरात्रि खास क्यों है? चैत्र हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है। हर नई शुरुआत में मां का आशीर्वाद होना चाहिए। एक रहस्य और भी है।
भगवान राम का। रामायण के अनुसार रावण से युद्ध करने से पहले प्रभु राम ने चैत्र नवरात्रि में 9 दिन मां दुर्गा की पूजा की थी, तभी उन्हें विजय मिली। यही चैत्र नवरात्रि का संदेश है। मां के आशीर्वाद के बिना कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। जब भी जिंदगी में अंधेरा हो, मां को याद करो। नवरात्रि मुबारक हो। जय मां दुर्गा।